हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कि किस प्रकार से जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। मींस कहने का मतलब है कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये दो सिचुएशन जो हमारी इकोनॉमी में अराइज होती है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो आइए अब हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है हमारी इकोनॉमी में। देखिए, तो देखिए हमें क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है उसको दो कैटेगरियों में बांटा गया है। पहला है हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो हम समझेंगे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे होते हैं, एक तो होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो मीन्स CRR, एक होता है SLR सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, और है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सब है हमारे क्या, ये हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिनके द्वारा हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से इनको कंट्रोल किया जाता है। अपनी इकोनॉमी में हम नॉर्मली इन चीज़ों को देखते रहते हैं कि कभी हम देखते हैं कि बैंक रेट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, बैंक रेट कम कर दिया, रेपो रेट, हम नॉर्मली इनको बारे में सोचते समझते रहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से गवर्नमेंट है, जो हमारी RBI है, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखती है कि इकोनॉमी में हमारा ज़्यादा पैसा ना चला जाए और हमारी इकोनॉमी में शॉर्टेज ऑफ मनी भी ना हो। इन सब के बातों में ध्यान रख करके जो RBI हमारा वो डिसीजन लेता है। तो आइए अब हम समझते हैं बैंक रेट। तो देखिए बैंक रेट क्या है। बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। RBI एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, याद रखना, ये जरूर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक रेट है एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऐसा दर है जिसपे RBI है वो अपने पैसे को कमर्शियल बैंक में क्या करती है, लैंड करती है। यहाँ पे पार्क भी लिख सकते हैं आप, पार्क करके रखती है, ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा अपोजिट भी कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक है जो कि RBI से बोरो करती है, मीन्स लोन लेती है, ठीक है ना। दोनों ही एस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे RBI अपने पैसे को कमर्शियल बैंक में रखती है, ठीक है, वो रेट कहलाता है हमारा बैंक रेट। अब देखिए किस प्रकार से कंट्रोल होता है, हमने समझ लिया बैंक रेट क्या होता है, जिसपे RBI, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे RBI अपने पैसे को कमर्शियल बैंक को देती है, पार्क करके रखती है, जिस इंटरेस्ट पे रखती है, ठीक है ना। अब देखिए राइज इन बैंक रेट, मान लो RBI के द्वारा बैंक रेट पर बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, राइज कर दिया जाए, तो देखिए क्या होगा, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मीन्स अब देखो कोई व्यक्ति अपने पैसे को किसी को देगा तो उसके बदले में ब्याज तो लेगा ही लेगा, सही बात है नहीं, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार है कि जब RBI अपने पैसे को पार्क करके रख रही है कमर्शियल बैंक के पास, तो जब वो बैंक रेट को बढ़ा देगा, मीन्स अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, तो क्या होगा, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, किसको, RBI को। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया उसने, तो अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उससे क्या होगा कि जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। अब क्या होगा, जब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो कस्टमर्स हैं जैसे हम लोगों को, तो कमर्शियल बैंक भी हाई रेट पर ही हमको भी वो लोन देगा, सही बात है नहीं। क्योंकि देखो क्या है, किसी व्यक्ति को अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो वो ज़्यादा में ही बेचेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कमर्शियल बैंक ने कुछ सामान खरीदा था, इससे मान लो कोई भी चीज़ लेके आए, वो RBI ने इसको 10 रुपये में दिया, तो कमर्शियल बैंक हमको 10 में थोड़ी देगा, वो हमको देगा 12 में, 15 में, ऐसे देगा बढ़ा करके। तो ऐसे ही ये करेगा, जब इसको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो ये हमको भी ज़्यादा देगा, तो इससे क्या होगा, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। तो जो उधार के लिए जो व्यक्ति आएंगे, डिमांड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब डिक्रीज होगा तो फॉल इन मनी सप्लाई। अब क्या होगा, जो मनी सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्योंकि जब लोग लोन ही नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, और पैसा नहीं पहुंचेगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन यही होती है जब हमारी इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी है वो हाई अमाउंट में चला जाता है, मीन्स लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है या फिर जा रहा होता है, ये सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की।
तो अब ज़्यादा पैसा चला जाता है, उसको कंट्रोल कैसे करे सरकार? तो देखिए इस प्रकार से कंट्रोल करती है। बैंक रेट को बढ़ा देगा, जब बैंक रेट को बढ़ा देगा तो लोन लोग कम लेंगे क्योंकि अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेम है, हम अगला समझते हैं। अब यदि आरबीआई है वो फॉल इन बैंक रेट, अब बैंक रेट को वो कम कर दे, तो देखिए बैंक रेट को कम कर दे तो क्या होगा? फॉल इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट। अब क्या होगा? लोग जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है, जो उधार की मांग है, वो ज़्यादा करेंगे क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कम देना पड़ रहा है, मान लो पहले 4% देना पड़ रहा था, अब 2% ही देना पड़ रहा है, तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे। तो राइज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है? डिफ्लेशन की सिचुएशन में इकोनॉमी में शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाता है, मीन्स लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, ठीक है ना, वहां तक लोगों तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया था, अब हमको क्या करना पड़ेगा? वो कम करना पड़ेगा, जिससे क्या कंट्रोल हो जाएगा? हमारा डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी इकोनॉमी में बैंक रेट है वो इस प्रकार से कुछ काम करती है। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट रेपो रेट के बारे में। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई ऑफर लोन टू कमर्शियल बैंक। तो देखिए सेम है, दोनों की डेफिनेशन ही सेम है, रेपो रेट भी वही कहलाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई ऑफर लोन टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को ऑफर लोन करती है, कितने पीरियड के लिए? शॉर्ट पीरियड एट अ टाइम। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ एट अ टाइम होता है और ये शॉर्ट पीरियड एट टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट पीरियड के लिए जो ऑफर करता है किसके द्वारा? बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं उनके द्वारा ये आरबीआई है वो क्या करती है? कमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करती है। तो इज कॉल्ड रेपो रेट, इसको क्या कहा जाता है? रेपो रेट। इसको रीपर्चेज रेट के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना, रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट, ठीक है ना। तो देखिए ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब समझ देंगे हम कि किस प्रकार से रेपो रेट के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दोनों सिचुएशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो देखिए राइज इन रेपो रेट, अब मान लो रेपो रेट का जो रेट है वो क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी भी यही होगा सेम सिचुएशन, क्योंकि देखिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ जाएगा। अब कमर्शियल बैंक को फिर से उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, अब जब ज़्यादा देना पड़ रहा है तो फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। अब जो डिमांड जो क्या कहते हैं क्रेडिट के जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? वो फॉल हो जाएगा। फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, लोगों तक जो सप्लाई ऑफ मनी हो रहा था वो क्या हो जाएगा? वो भी फॉल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा ज़्यादा चला गया था, वो जो इन्फ्लेशन सिचुएशन थी उसको आप कंट्रोल कर लिया जाएगा, किससे? रेपो रेट को बढ़ा करके। नेक्स्ट है हमारा फॉल इन बैंक रेट। अब यदि बैंक रेट को घटा दिया जाए, फॉल इन बैंक रेट फॉल इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे क्या होगा? मार्केट में जो रेट चल रहा था वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। अब जब ये कम हो गया तो राइज इन डिमांड, अब डिमांड है वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा क्रेडिट के लिए। अब राइज इन सप्लाई ऑफ मनी, जब लोगों के लिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा उधार लेंगे, ज़्यादा उधार लेंगे, सप्लाई ऑफ मनी राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वर्क करता है बैंक रेट और ये करता है रेपो रेट। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए वहां पर रेपो रेट था, अब यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब समझ लो जस्ट उल्टा। जब अब तक क्या हो रहा था कि आरबीआई है वो अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास रख रही थी, या फिर समझ सकते हैं हम कि कमर्शियल बैंक लोन ले रही थी किससे? आरबीआई से। इस एस्पेक्ट में समझ सकते हैं। बट यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। कैसे? कि द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लैंड मनी टू आरबीआई, इस बार उल्टा है। क्या? इस बार कमर्शियल बैंक पैसा जमा करती है किसके पास? आरबीआई के पास, लैंड्स करती है अपने पैसे को आरबीआई के पास। इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसी को क्या कहते हैं? हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रीपर्चेज रेट। इसको रिवर्स रीपर्चेज रेट के भी नाम से जाना जाता है। अब हम समझेंगे कि रिवर्स रेपो रेट के द्वारा किस प्रकार से मनी जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन है, क्रेडिट कंट्रोल है, उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए राइज इन रिवर्स रेपो रेट, अब हमने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया?
तो देखिए, तो मोर फंड आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। देखिए क्या होगा, इस बार उल्टा है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर रही है, और यदि मान लो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को आरबीआई को दे देगी। आरबीआई को क्यों देगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे? क्योंकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई अमाउंट में मिल रहा है। तो देखिए, आप भी किस व्यक्ति को पैसे देना पसंद करते हो? भाई हम तो उसी व्यक्ति को पैसे देंगे वो जो हमको ज़्यादा देगा। तो सेम है, ये भी करती है। अब इस बार कमर्शियल बैंक आरबीआई को जमा कर रही है, वो भी हाई रेट पर। तो भाई कमर्शियल बैंक सीधी बात है आरबीआई को ही देगी पूरा पैसा, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास पार्क करने की कोशिश करेगा। तो लेस फंड आर यूज्ड टू क्रेडिट। अब क्या होगा कि जब कमर्शियल बैंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को जब आरबीआई को दे देगा, तो कमर्शियल के बैंक के पास जो फंड बचेगा वो बहुत कम बचेगा। तो यहाँ क्या रखा है ना, लेस फंड आर यूज्ड टू क्रेडिट। बहुत कम अमाउंट में जो फंड होगा जो कि क्रेडिट के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज। अब जब पैसा ही नहीं है कमर्शियल बैंक के पास तो वो उधार किस किस को दे? अब इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास जो ज़्यादा पैसा चला गया था वो कम हो जाता है। तो एक आरबीआई एक अच्छा एक निर्णय लेती है रिवर्स रेपो रेट के द्वारा। वो अपने रेट को बढ़ा करके कमर्शियल बैंक से पूरा पैसा सोक कर लेती है, मीन्स खींच लेती है, अपना पूरा पैसा ले लेती है, जिससे उसके पास जो फंड है वो बहुत कम बचता है। तो लोग भी, और लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी वो बहुत कम अमाउंट में आता है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉल इन रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट है उसको हमने घटा दिया, तो लेस फंड आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। अब देखो जस्ट उसका उल्टा है, क्या हुआ, आरबीआई ने कह दिया कि भाई मैं तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दूंगा, किसको, कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक क्या कहेगा, भाई तुम मेरे को इतना दोगे, इससे ज़्यादा तो मेरे को पब्लिक से ही मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, लेस फंड आर पार्क्ड बाय द आरबीआई टू बैंक टू आरबीआई में। अब वो बहुत कम अमाउंट में जो फंड है उसको कमर्शियल बैंक को वो देगा, ठीक है ना। तो मोर फंड आर यूज टू क्रेडिट। अब जब कम पैसा आरबीआई के पास पहुंच रहा है तो बहुत क्या कहते हैं, मोर फंड, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके पास जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बचेगा। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब उसके पास क्रेडिट देने के लिए पैसा है तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों तक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा रिवर्स रेपो रेट किस प्रकार से वर्क करता है। बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, घटा दिया तो डिफ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। इससे क्या होता है, आरबीआई इन सब चीज़ों को करके कमर्शियल बैंकों को, कभी पब्लिक को, इनको अट्रैक्ट करती है, कभी मजबूर कर देती है लोन ना लेने के लिए, और कभी मजबूर करती है लोन लेने के लिए। तो देखिए जिनके पास पैसा नहीं है वो व्यक्ति लोन लेंगे ही, ठीक है ना। तो आरबीआई इनसे पता कर लेती है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई है वो पैसा ज़्यादा भी करवा सकती है, कम भी करवा सकती है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आरबीआई हर एक के घर पर जा जाके उनके पैसे उनसे ले हाथ में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो सीधे अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जो इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं उनके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CRR। आपने नाम सुना होगा। तो देखिए क्या है CRR का मतलब, इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई। ये क्या कहा गया है, इट रिफर टू द मिनिमम परसेंटेज, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट। बैंक के पास मीन्स कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट है, मीन्स अब तक का जितना डिपॉजिट लोगों के द्वारा किया गया है या फिर जितना अमाउंट उसके पास है, ठीक है ना, उन सब अमाउंट का एक मिनिमम परसेंटेज जो कि रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई। आरबीआई के पास एक मिनिमम परसेंटेज उसका रखना पड़ता है। क्या हुआ, देखिए जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है उसका एक मिनिमम परसेंटेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया, आरबीआई के द्वारा जो डिसाइड किया गया है, जो रेट ऑफ परसेंटेज उसका टोटल डिपॉजिट का, उस परसेंटेज को निकाल करके आरबीआई के पास वो रखना पड़ता है। इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई, बताया मैंने कि ये आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। एंड इज वेरी टाइम टू टाइम, और ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में पैसा, जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ाना है, घटाना है, इस प्रकार से वो जो कैश रिजर्व रेशियो है वो टाइम टू टाइम चेंज
होता रहता है। अब आइए अब हम समझते हैं फिर से कि किस प्रकार से कैश रिजर्व रेशियो के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। राइज इन CRR, अब हमने कैश रिजर्व रेशियो का जो रेट है उसको हमने बढ़ा दिया, तो देखिए क्या होगा, राइज इन कैश रिजर्व रेशियो टू RBI। अब जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, फॉल इन क्रेडिट सप्लाई, जो क्रेडिट सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या समझ में आ रहा है, दोबारा समझिए आप, CRR बढ़ा दिया मीन्स अब जो मिनिमम परसेंटेज था उसका रेट बढ़ा दिया। अब मेरे को भाई 5 से नहीं, अब मेरे को 10% चाहिए, तो देखिए ज़्यादा जब हाई अमाउंट में जब कोई परसेंट चार्ज करेगा तो उसके पास पैसा कम बचेगा। अब जब कम बचेगा तो फॉल इन क्रेडिट सप्लाई, अब वो क्रेडिट सप्लाई करना कम कर देगा, कौन, कमर्शियल बैंक। अब जब फॉल इन क्रेडिट सप्लाई हो जाएगा तो फॉल इन मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाएगा। और जब मनी सप्लाई कंट्रोल होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास जो पब्लिक में जो हाई अमाउंट में पैसा हेल्ड हो गया था, पहुंच गया था, वो कंट्रोल हो जाएगा। किसकी वजह से, जो मिनिमम परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया गया, तब मीन्स CRR को बढ़ाने पर। देन हम बात करेंगे फॉल इन CRR। अब CRR को यदि कम कर दिया गया तब क्या होगा, तो देखिए फॉल इन कैश रिजर्व रेशियो मीन्स फॉल इन कैश रिजर्व टू RBI। अब क्या होगा, जो रिजर्व है उसको हमको कम देना पड़ेगा। अब रेट ऑफ जो मिनिमम परसेंटेज था वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। अब जब हम उसको कम चार्ज दे रहे हैं तो राइज इन क्रेडिट सप्लाई, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, क्रेडिट सप्लाई को बढ़ा देगा, बढ़ जाएगा वो, क्योंकि उसको कम पैसा देना पड़ रहा है। राइज इन मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और क्या कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा CRR वर्क करता है हमारी इकोनॉमी में, और जो RBI है उसको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, इसलिए इसका फिक्स रेट नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, SLR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स असेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स कॉल्ड SLR। देखिए क्या कहने का मतलब है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, हर एक बैंक को ये मस्ट होता है, रिक्वायर्ड बना करके रखना, अब फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स असेट्स। जो कमर्शियल बैंक के पास जितने भी हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनका एक मेंटेन करके उनको असेट्स का परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट, लिक्विड असेट के फॉर्म में। जो उनके पास फिक्स्ड असेट्स हैं उनका एक मिनिमम परसेंटेज, जो भी है मिनिमम परसेंटेज जो कि RBI द्वारा फिक्स किया गया है, वो एक उसको लिक्विड की फॉर्म में रखना पड़ता है, कॉल्ड SLR, उसी को SLR कहा जाता है। अब लिक्विड की फॉर्म में क्या रखा जाता है, तो देखिए लिक्विड फॉर्म इंक्लूड आता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है वो सिक्योरिटीज रख सकती है, इनको बोलते हैं हम लिक्विड की फॉर्म में। देखिए क्या है, जो फिक्स्ड असेट्स लोग अपने जमा करके चले जाते हैं, कहना है ना, जैसे जमीन के कागजात दे देते हैं, तो ये सब जो फिक्स्ड असेट रख रखे हैं, तो उनके बदले में एक RBI जो रेट फिक्स करती है उनका एक मिनिमम परसेंटेज हमको लिक्विड की फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है ना। कि लोगों को क्या करना पड़ता है, मान लो किसी को लोन चाहिए तो लोन के लिए हमको कुछ देना तो पड़ता है उसको, वो अपनी ज़मीन तो दे दिया, अब ज़मीन के बदले में वो ज़मीन थोड़ी ले आएगा, वो लिक्विड की फॉर्म में कैश ले जा सकता है, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जिसका उसका काम होगा वो उसी को लेकर के जाएगा, ठीक है ना। गोल्ड लोन होता है, ये सब होता है ना, तो वही है। तो कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, इनके फॉर्म में उसको लिक्विड की फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि SLR है वो किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। राइज इन SLR, अब मान लो SLR बढ़ा दिया गया, राइज इन लिक्विड असेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, तो अब लिक्विड की फॉर्म में SLR को बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा, राइज इन लिक्विड असेट्स, तो लिक्विड असेट्स है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हेल्ड बाय द RBI, ठीक है ना। जो RBI के द्वारा हेल्ड किया गया है वो लिक्विड असेट्स बढ़ जाएंगी। फॉल इन एबिलिटी ऑफ फंड, अब एबिलिटी ऑफ फंड, जितना फंड उसके पास होना चाहिए RBI के पास वो अब नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉल इन मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और क्या कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उसको अब जो परसेंटेज रेट है वो ज़्यादा लिक्विड की फॉर्म में रखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा जब रखना पड़ रहा है तो उसके पास क्या होगा, फॉल इन एबिलिटी ऑफ फंड, फंड उसके पास कम हो जाएगा, और फंड कम होगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम होगा तो सीधी बात है क्या कंट्रोल हो जाएगा, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल
हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो SLR है वो वर्क करता है किस सिचुएशन पे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये मस्ट होता है हमारे पास, लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना हमारे पास मस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा फॉल इन SLR। अब यदि SLR को फॉल कर दिया जाए, यहाँ पे बढ़ाया गया था, यहाँ पे फॉल कर दिया, तो फॉल इन लिक्विड असेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, फॉल इन लिक्विड असेट। अब लिक्विड असेट्स की फॉर्म में बहुत कम फ्लो करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो क्या होगा, राइज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अब उसके बाद फंड क्या होगा, बहुत सारा बचेगा। अब जब बहुत सारा बचेगा तो राइज इन मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, वो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और क्या कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वर्क करता है हमारी इकोनॉमी में SLR, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए हमने अभी अभी एक वर्ड सुना था, यही वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government। देखिए क्या कहने का मतलब है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, जो सेल और परचेज की जाती हैं सिक्योरिटीज की इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में, मीन्स ओपन मार्केट में, बाय द आरबीआई के द्वारा, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मीन्स बिहाफ मीन्स उसके संदर्भ में कि गवर्नमेंट है उसने अप्रूव दिया है कि वो सेल एंड परचेज कर सकते हैं, किसका, सिक्योरिटीज का। कौन करती है इसको, आरबीआई करती है। तो सीधी भाषा में हम कह सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, ठीक है ना। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा कहलाता है। आइए अब हम समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा किस प्रकार से इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल किया जाता है और किस प्रकार से पैसे का फ्लो किया जाता है। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। अब क्या हुआ, आरबीआई के द्वारा सेल किया गया है क्या, सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज सेल करने से क्या फायदा है, तो देखिए क्या फायदा है, सोक लिक्विडिटी एंड फॉल इन रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या होगा, लिक्विडिटी जो है उसको सोक कर लिया जाएगा, मीन खींच लिया जाएगा, किससे, फॉल इन रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक से। या फिर आप सीधे भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि सोक ऑफ मनी, मतलब पब्लिक पे भी तो सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं। तो जब लोगों के पास जब सिक्योरिटीज बेचेंगे हम तो उनसे पैसा लेंगे, कोई भी चीज़ आप बेचते हो तो पैसे लेते हो ना। तो बस जब हम सिक्योरिटीज सेल करेंगे तो सोक ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक से भी हम पैसा खींच लेंगे। अब जब पैसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हमारा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, तो बस वही होगा। और या फिर कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज बेच करके उससे पैसा क्या कर लिया जाएगा, सोक कर लिया जाएगा, उससे ले लिया जाएगा। तो क्या होगा, इससे रिजर्व उसके पास कम बचेगा, किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, क्योंकि पैसा उससे खींच लिया गया है। तो फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन। अब जब वो जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा उसका, क्योंकि लोगों तक पैसा बहुत कम पहुंचेगा क्योंकि उसने सिक्योरिटीज परचेज कर ली है। तो फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और मनी सप्लाई कम हुआ तो क्या कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है ना। अब इस प्रकार से तो सेल से हो गया। अब हम समझेंगे परचेज से। अब परचेज भी आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा, कैसे, रिलीज लिक्विडिटी एंड राइज इन कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब जब जो गवर्नमेंट, जो आरबीआई के द्वारा जो हमारे सिक्योरिटी थी जो सेल की गई थी, अब वो क्या करेगा, आरबीआई खरीदेगा उसको। अब जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो क्या देते हैं, पैसा, ठीक है ना, पैसा देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया ना, रिलीज लिक्विडिटी एंड राइज इन कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अब जब रिलीज कर देगा लिक्विड उसको, मीन्स कैश को, गोल्ड को, उनको रिलीज कर देगा। अब जब पैसा, मतलब कि यहाँ पे परचेज किया जा रहा है सिक्योरिटी, तो फ्लो कर दिया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया गया पैसा। अब मान लो लोगों को दे दिया गया था सिक्योरिटी, तो लोगों से खरीदा जाएगा, तो उनको पैसा क्या किया जाएगा, उनको पैसा वापस किया जाएगा। तो जब पैसा वापस किया जाएगा तो राइज इन क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा कमर्शियल बैंक के द्वारा, और राइज इन मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा, और इससे क्या कंट्रोल हो जाएगा, हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब जैसे कि ट्रेजरी बिल होता है उसको इशू कर देता है, ठीक है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करती है, जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये थे हमारे 6 थे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो 6 हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे जिनके द्वारा हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल है वो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हमारे जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हमारे जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उन दोनों की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। जो हमारे 6 हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको आप बार बार जिक्र करते हुए न्यूज़ में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। इनके द्वारा इकोनॉमी में हमारे किस प्रकार से जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है और जो हमारे जो जैसे कहते हैं एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो इन सब चीज़ों को देख करके ही बैंक में जा कर के लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं इनके द्वारा आरबीआई कंट्रोल करती है, जिनको आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा हम समझ सकते हैं 12th क्लास के लिए भी, और जो हम आगे कह सकते हैं मीन्स आप समझ सकते हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना। ये सब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।